आप भी टॉपर बन सकते हैं। सातवीं बात, पढ़ाई एवं लेखन कौशल। पढ़ाई तो सभी करते हैं, लेकिन सभी का तरीका अलग होता है। जिसने पढ़ाई को जीत लिया उसने परीक्षा को जीत लिया। पढ़ाई का वैज्ञानिक तरीका। विद्यार्थी का पहला, एकमात्र और प्रमुख कार्य पढ़ाई करना होता है। यदि विद्यार्थी की पढ़ाई उत्तम हुई तो सब कुछ उत्तम होगा। चूंकि पढ़ाई का काल लंबा होता है, जो सामान्यतः जीवन का 1/4 हिस्सा होता है, और पूरे अध्ययन काल में उसे सर्वश्रेष्ठता का प्रदर्शन करना होता है। अतः आवश्यक है कि पढ़ाई का कार्य रुचिकर और मनपसंद हो। इस संबंध में आदर्श और श्रेष्ठ विद्यार्थियों को निम्नलिखित बातों पर विचार करना चाहिए। सही विषय पर हैं। पढ़ाई को रुचिकर बनाने के लिए आवश्यक है कि आप जिस विषय की पढ़ाई कर रहे हैं वह आपका मनपसंद विषय होना चाहिए। अतः विषय का चुनाव आप स्वयं करें, क्योंकि परिवार या मित्रों के कहने पर चुने गए विषय जरूरी नहीं कि वो आपके मनपसंद हो। बिना पसंद के विषयों की पढ़ाई बोझ हो जाती है। परीक्षा को टॉप करने की बात तो दूर, परीक्षा में उत्तीर्ण होना भी मुश्किल हो जाता है। सही स्थान पर पढ़ें। जब घर में पढ़ाई की बात आती है तो आपके पढ़ने का स्थान एकांत और शोरगुल रहित तथा हवादार होना चाहिए। यदि अलग कमरा हो तो और भी अच्छी बात है। पढ़ाई के स्थान पर सुविधाजनक फर्नीचर तथा प्रकाश आदि की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। हल्के फुल्के मनोरंजन के साधन भी होने चाहिए। कुछ समय विश्राम के लिए भी व्यवस्था हो। सही तरीके से पढ़ें। पढ़ाई को बोझ नहीं समझना चाहिए। यह एक दैनिक और अनिवार्य कार्य है। लेटकर विश्राम करते हुए, भोजन करते हुए या टीवी देखते हुए पढ़ाई न करें। पढ़ाई हमेशा सीधी मुद्रा में बैठकर ही करनी चाहिए। आपको परीक्षा भी तो बैठकर ही देनी होती है। अतः अभी से देर तक बैठने का अभ्यास होना चाहिए। यदि आप अपनी पढ़ाई में मगन हैं तो समझो मनोरंजन कर रहे हैं। पढ़ाई हमेशा एकांत में होती है। ग्रुप में या भीड़ में तो केवल बहस होती है। थोड़ा पढ़ें, लेकिन सही तरीके से पढ़ें। सही समय पर पढ़ें। हर समय पढ़ाई नहीं की जा सकती है, अतः आपको अपनी पढ़ाई का समय निर्धारित कर लेना चाहिए। पढ़ाई का मूड भी बनता है, और यदि समय की आदत हो जाए तो उस निश्चित समय में स्वतः अच्छी पढ़ाई होती है। पूर्वजों का तो कहना था कि पढ़ने का सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है। प्रातः काल का पढ़ा हुआ विषय हमेशा याद रहता है। वैसे आजकल के लिए प्रातः 5 से 7 बजे और शाम को 8 से 11 बजे तक का है। सही मात्रा में पढ़ें। पढ़ाई के लिए आपके पास टाइम टेबल होनी चाहिए। अति और न्यूनता दोनों बुरी होती है। एक दिन तो आपने 15 घंटे पढ़ लिया और दूसरे दिन 15 घंटे सोते रहे। यह उचित व्यवस्था नहीं है। आपको प्रतिदिन के घंटे निर्धारित कर लेना चाहिए। एक बार में 40 मिनट से अधिक नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 40 मिनट के बाद विद्यार्थी का ध्यान भंग होने लगता है। इसलिए छोटे छोटे टुकड़ों में पढ़ने की बात कही जाती है। संप्रेक्षण की योग्यता बढ़ाएं। जो कुछ आपने पढ़ा वो सीखा है, उसे दूसरे के सामने अच्छी तरह से प्रदर्शित करना होगा। यह प्रदर्शन चाहे वाणी द्वारा किया जाए या लेखन द्वारा किया जाए, इसे ही संप्रेक्षण कहते हैं। जिस विद्यार्थी का संप्रेक्षण जितना उत्तम होगा वह परीक्षक को उतना ही अधिक अपने पक्ष में प्रभावित कर लेगा और अच्छे अंक प्राप्त करने में सफल हो जाएगा। अच्छी तरह से अपने विचार प्रकट करने की योग्यता आपकी अन्य कमियों को छिपा देती है। भाषा पर पकड़। जिस भाषा के माध्यम से आप परीक्षा दे रहे हैं उसमें आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए, अर्थात भाषा और उसके व्याकरण का पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। भाषा की शुद्धता परीक्षक को प्रभावित करती है। भाषा पर पकड़ के लिए आपका शब्द भंडार मजबूत होना चाहिए तथा उसी भाषा का पूरी तरह से उपयोग करना चाहिए। कई भाषाओं के मिश्रण को अच्छा नहीं माना जाता है। पढ़ने की क्षमता बढ़ाएं। पढ़ना और प्रभावी तरीके से पढ़ना दोनों अलग बातें हैं। साधारण विद्यार्थी पढ़ते हैं और टॉपर लोग प्रभावी तरीके से पढ़ते हैं। पढ़ने की क्षमता हमारी पढ़ाई की गति से ज्ञात होती है। केवल पढ़ाई की गति बढ़ा देना ही पर्याप्त नहीं, पर विषय को समझने की गति भी उसी अनुपात में तेज होनी चाहिए। पढ़ाई में रुचि, गति
वो प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए विषय सामग्री के अलावा अखबार, पत्रिकाएं, लेख आदि भी पढ़ें। सुनने की योग्यता बढ़ाएं। विद्यालयों में सामान्यतः शिक्षक लोग लेक्चर देते हैं जिन्हें विद्यार्थियों को सुनना होता है। जो विद्यार्थी जितनी एकाग्रता से शिक्षक का लेक्चर सुन वो समझ लेगा, उतना ही वह लेक्चर उसके लिए अच्छा और उपयोगी रहेगा। सुनने में रुचि जागृत करने के लिए बीच बीच में लेक्चर देने वाले को टोकें तथा अपनी संदेह स्पष्ट कर लें। दूसरों की बात सुनना और समझना बुद्धिमत्ता का परिचायक होता है। कुछ अन्य बातें। बोलकर पढ़ने की आदत छोड़ें। केवल किताबी कीड़ा बनकर न रह जाए। लगातार एक ही विषय को न पढ़ें। मूड के चक्कर में न पढ़ें। आलस्य त्यागें। कठिन विषय पर भी ध्यान दें। घर से पढ़कर क्लास में जाएं। पढ़े हुए के बीच में मनोरंजन भी करते रहें। लगन के साथ निरंतर अध्ययन और वाचन से बुद्धि और ज्ञान में वृद्धि होती है और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने की योग्यता प्राप्त होती है। किताब पढ़ने का तरीका। किताबें तो सभी लोग पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग केवल पढ़ते हैं, जबकि कुछ लोग पढ़ने के साथ गुणते भी हैं और टॉपर लोग इसी गुणने वाली श्रेणी में शामिल होते हैं और वे लोग किताब में उपलब्ध ज्ञान को निचोड़ लेते हैं। किताबों को प्रभावी और वैज्ञानिक तरीके से पढ़ने के लिए निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। योग्य लेखकों की पुस्तकें ही पढ़ें, क्योंकि उनकी पुस्तकों की विषय सामग्री का स्तर ऊंचा होता है और उसी पुस्तक को पढ़ना चाहिए जो आपकी परीक्षा का पाठ्यक्रम पूरा करती हो। पुस्तक की भूमिका भी पढ़ें। इसमें विषय सामग्री का निचोड़ होता है। इसके साथ ही किताब के पहले अध्याय को ध्यान से पढ़ें, क्योंकि विषय की अवधारणाएं और मुख्य बातें सामान्यतः इसी अध्याय में होती हैं। पुस्तक को कभी भी बीच से नहीं पढ़ना चाहिए, अन्यथा आप भ्रम के शिकार हो सकते हैं। पहले पूरी किताब को सरसरी तौर पर पढ़ना चाहिए ताकि इसके स्तर और रोचकता का पता लग जाए तथा अन्य किताबों से तुलना हो सके। अपनी योजना अनुसार किताब को दूसरी बार पढ़ें। इस बार हल्की पेंसिल से अन्य बातों और हेडिंग को अंडरलाइन करते जाएं। यदि कोई पैराग्राफ महत्वपूर्ण हो तो उसके हाशिए में निशान बना दें। यदि कोई मुहावरा या लोकोक्ति या उदाहरण याद आ जाए तो उसे संकेत के रूप में हाशिए में लिखें। जब पुस्तक को तीसरी बार पढ़ें तब आपकी नोटबुक साथ होनी चाहिए। इस बार पुस्तक पढ़ने में आपको समय नहीं लगेगा, क्योंकि आपका विषय क्लियर हो चुका होगा। अब तो आपको निचोड़ के रूप में नोट्स बनाने हैं। यदि पुस्तक का कोई अंश आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो उसे छोड़कर आगे बढ़ें और उस अंश को क्लास में अपने शिक्षक से पूछें। पुस्तक पढ़ते समय निम्नलिखित 3 बातों पर जोर देना चाहिए। जानकारी प्राप्त करना, जानकारी को दिमाग में अस्थायी करना, जानकारी को अपनी शैली और अपनी भाषा में लिखना। पढ़ाई के साधन। बिना उचित हथियारों के युद्ध नहीं जीते जाते। अपनी पढ़ाई के औजारों की धार को भी तेज कीजिए। कोई भी युद्ध जीतने के लिए आधुनिक और युद्ध की प्रकृति के अनुरूप हथियारों की आवश्यकता होती है। टॉपरों के लिए परीक्षा भी एक प्रकार से युद्ध होती है, जिसे जीतने के लिए विभिन्न प्रकार के साधनों की आवश्यकता होती है और यह साधन होते हैं उच्च स्तर की अध्ययन सामग्री। टॉपर लोग घटिया स्तर की अध्ययन सामग्री में अपना समय बर्बाद नहीं करते। परीक्षाओं में उच्च स्तर की सफलता के लिए निम्नलिखित साधनों का योगदान होता है। किताबें। संबंधित विषय के विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए कुछ दर्जन पृष्ठों के बंडल को किताब कहा जाता है। चूंकि हर परीक्षा का पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित होता है, अतः पुस्तक क्रय करते समय यह देख लेना चाहिए कि क्रय संबंधित पुस्तक परीक्षा के पाठ्यक्रम के अनुरूप है या नहीं। पुस्तक क्रय करते समय यह भी देखना चाहिए कि पुस्तक किस स्तर के लिए लिखी गई है और लेखक ने यह पुस्तक किस संदर्भ में लिखा है। माना कि आप इंटरमीडिएट की परीक्षा के लिए पुस्तक क्रय कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन स्तर या प्रोफेशनल के लिए लिखी गई पुस्तक आपके लिए अनुपयोगी है, भले ही लेखक और पुस्तक दोनों ही उच्च स्तर के हों। टॉपर लोग अपनी छोटी क्लासों की पुस्तकों को भी संभाल कर रखते हैं, क्योंकि अगली कक्षाओं में विषय का केवल विस्तार ही होता है। विषय की मूल अवधारणा वही रहती है।
जबकि छोटी क्लासों की पुस्तकों में विषय को जड़ से समझाया गया है या जाता है। अवधारणाएं सरल तरीके से और उदाहरणों, मॉडल्स, ग्राफ आदि के माध्यम से समझाई जाती है। यदि आप किसी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपको NCERT की पुस्तकें या नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग की पुस्तकों को प्राथमिकताएं देनी चाहिए। टॉपर लोग चाहे एक किताब पढ़ें, लेकिन उनके द्वारा चयनित पुस्तकें उच्च स्तर की होती है। वे लोग सड़क छाप मॉडल्स या क्वेश्चन बैंक, कुंजी, गाइड जैसी किताबों से बचते हैं। अखबार दिन प्रतिदिन के आधार पर अद्यतन सूचनाओं को एकत्र करके कागजों के कुछ पृष्ठों पर सूचनाओं को समेटकर आम जनता को जानकारी उपलब्ध कराने वाले छपे हुए पत्र को अखबार कहा जाता है। यह प्रिंट मीडिया का हिस्सा होता है। यदि किसी अखबार में स्थानीय सूचनाओं की प्रमुखता होती है तो उसे स्थानीय अखबार, और यदि राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं की प्रमुखता होती है तो उसे राष्ट्रीय अखबार कहा जाता है। इन अखबारों में कुछ विशेषज्ञ लोग के लेख भी छपते रहते हैं जो सामान्यतः जानकारी के लिए उपयोगी होते हैं। टॉपर लोगों या प्रतियोगी परीक्षाओं में शामिल होने वालों के लिए अखबार महत्वपूर्ण होते हैं। अतः अपने अध्ययन समय में कुछ समय अखबारों के अध्ययन के लिए भी निर्धारित करने चाहिए। अखबारों में छपे लेख सामान्यतः निबंध आदि लिखने में उपयोगी होते हैं। अखबार पढ़ते समय उसका मुख्य पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ अवश्य पढ़ना चाहिए, क्योंकि मुख्य घटनाएं इन्हीं पृष्ठों पर रहती हैं। पत्रिकाएं जब 15 दिन या 1 माह की सूचनाओं और लेखों को एकत्र करके इसे पुस्तक का आकार देकर प्रकाशित किया जाता है तो इसे पत्रिका कहा जाता है। पत्रिकाएं भी अध्ययन के लिए उपयोगी होती है, क्योंकि इनमें महत्वपूर्ण विषय सामग्री होती है। कुछ पत्रिकाएं तो विषय विशेष से संबंधित होती है और कुछ परीक्षा विशेष के लिए होती है। वैसे बच्चों, तरुणों, युवाओं, महिलाओं, प्रोफेशनल खिलाड़ियों आदि सभी की रुचि के अनुरूप अलग अलग पत्रिकाएं होती हैं। टॉपर लोग अपनी पसंद की 1-2 पत्रिकाएं पढ़ते हैं ताकि विषयों की सामान्य जानकारी के साथ साथ वे आसपास चल रही गतिविधियों से अपडेट रहें। सोशल मीडिया से आशय विभिन्न प्रकार की वेबसाइटों, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब, इंटरनेट आदि से है। टॉपर और प्रतियोगी परीक्षाओं में हिस्सा लेने वाले विद्यार्थी इन्हें भी पसंद करते हैं। पढ़ाई के लिए इंटरनेट तो आज लगभग अनिवार्यता की श्रेणी में आ गया है, क्योंकि इंटरनेट के माध्यम से दुनिया भर में उपलब्ध ज्ञान व अध्ययन सामग्री तक पहुंचा जा सकता है। विभिन्न पुस्तकालयों का लाभ उठाया जा सकता है। कुछ विद्यार्थी तो कुछ साइटों पर अपना ईमेल रजिस्टर कराकर लेटेस्ट सूचनाएं प्राप्त करते रहते हैं। टीवी अधिकांश अभिभावक अपने बच्चों को टीवी से दूर रखने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इससे समय की बर्बादी होती है। लेकिन टॉपर बच्चे समझदार होते हैं और वे आवश्यकता अनुसार ही टीवी का उपयोग करते हैं। टीवी में भी अनेक शैक्षणिक कार्यक्रम या अद्यतन जानकारी देने वाले कार्यक्रम रहते हैं जो बहुत ही उपयोगी होते हैं। रेडियो भी अद्यतन जानकारी प्राप्त करने का एक साधन होता है, जिसमें समय समय पर उपयोगी वार्ताएं आदि प्रसारित होती रहती है। टॉपर विद्यार्थी रेडियो का उपयोग सामान्यतः मनोरंजन के लिए करते हैं। कई टॉपरों को देखा गया है कि वे अपने अध्ययन के समय धीमा और मधुर संगीत सुनते हैं। इससे जहां एक ओर उसका मनोरंजन होता है, वहीं दूसरी ओर बाहरी शोरगुल से वे बचे रहते हैं। पुस्तकालय पढ़ाई के लिए पुस्तकालय बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि वहां पर एक ही विषय की अनेक लेखकों की पुस्तकें होती हैं। इसके लिए टॉपर विद्यार्थियों को अपने पुस्तकालय अध्यक्ष की सहायता लेनी चाहिए और उच्च स्तर की पुस्तकों का अध्ययन करना चाहिए तथा परीक्षा में उन पुस्तकों को रेफरेंस के रूप में अंकित भी करना चाहिए। इससे परीक्षक प्रभावित होता है। अच्छे अध्ययन के लिए कई अन्य साधन भी हो सकते हैं। सामान्यतः देखा गया है कि स्कूली कक्षाओं के टॉपर अपनी पुस्तकों, क्लासरूम में और शिक्षकों द्वारा बताई गई बातों को ध्यान से सुनते व पढ़ते हैं। वे अपना अधिकांश समय पढ़ाई और पढ़ाई के साधनों में से अच्छी सामग्री छांटने में खर्च करते हैं। उनकी सामग्री का कलेक्शन उच्च स्तर का और दूसरे से भिन्न होता है। वे केवल परीक्षा की ही तैयारी नहीं करते, वरन अपना ज्ञानवर्धन भी करते हैं, जो उनके लिए कहीं भी उपयोगी हो जाता है। सुलेख का प्रभाव। अब यह लोकोक्ति नहीं चलेगी
कि आप लिखें और खुदा बाँचे। अब तो यह कहना होगा कि आप लिखें और परीक्षक प्रसन्न होकर बाँचें। इसमें कोई संदेह नहीं है कि सुंदर और स्पष्ट हस्तलेख को हर क्षेत्र में सफलता के लिए आवश्यक गुण माना जाता है। परीक्षाओं में चूंकि हस्तलेख का ही चलन है, अतः परीक्षा में अच्छे अंक लाने में आपकी हैंडराइटिंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। वो स्पष्ट, गंदा और घसीट कर लिखा गया लेख कोई भी पढ़ना पसंद नहीं करता। कहीं कहीं तो परीक्षाओं में सुंदर लिखावट के लिए अलग से अंक निर्धारित होते हैं। हैंडराइटिंग से वास्तव में आपका व्यक्तित्व झलकता है। सुंदर लिखावट परीक्षक पसंद करते हैं और प्रसन्न होकर अधिक अंक देते हैं। अतः टॉपर विद्यार्थियों को अपनी हैंडराइटिंग पर भी विशेष ध्यान देनी चाहिए। अच्छी हैंडराइटिंग के लिए निम्नलिखित कार्य किए जा सकते हैं। लिखने के उपयोग में लाया जाने वाला पेन अच्छी गुणवत्ता का हो तथा उसका फ्लो अच्छा होना चाहिए। लेखन में बार बार काटपीट ना करें, ना गंदा करें। हमेशा सीधी रेखा में लिखना चाहिए। अक्षरों और शब्दों के ऊपर सिरोरेखा अवश्य लगाएं, इससे सुंदरता बढ़ती है। शब्दों के मध्य तथा लाइनों के मध्य अंतराल रखें और यह अंतराल समान होना चाहिए। लेखन में गति का भी ध्यान रखना होगा, लेकिन गति बढ़ने से लेखन में कमी नहीं आनी चाहिए। लेखन का नियमित अभ्यास किया जाना चाहिए। लेखन की अशुद्धियों को दूर करें। धन्यवाद।